Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi Shefali, how are you? I'm good. How are you, Sonu? I'm also good. So सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. शेफाली, बिग बॉस कैसा लग रहा है इस बार का? शुरुआत में बहुत बोरिंग लग रहा था, सच बताऊं तो, लेकिन अब इट इज ऑन द ट्रैक एंड आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट. आज सबसे अच्छा किसकी गेम लग रही है आपको? सबसे अच्छी मुझे गेम लग रही है राहुल वैद्या की. थैंक यू. आई थिंक कि वो सही जगह पर बोलते हैं, जबरदस्ती के मुद्दे बनाते भी नहीं है और क्रिएट भी नहीं करते हैं, और उनके अराउंड जो जबरदस्ती के मुद्दे बन जाते हैं वो उनको भी बहुत ही एक्यूरेटली और दिमाग लगाकर या फिर नेचुरली कहेंगे, वो उनकी पर्सनालिटी है, वो उनको हैंडल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. मुझे उनके वन लाइनर्स बहुत पसंद हैं. फिर बीच बीच में वो जैसे शायरी कर देते, कुछ बातें बोलते हैं, वो बहुत पसंद है. एंड उनके लड़ने का तरीका, और फिर जब वो मजाक मजाक में करके वो जो मिमिक्री करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है. मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट लगते हैं. हमने शुरुआत में भी उनको टास्क में देखा है कि वो एंजॉय करते हैं. अच्छा, हमारी जो शेफाली है वो सिर्फ एक ही है बिग बॉस 13 की, पर इस सीजन में ऐसा कोई लगता है जो शेफाली की तरह बन सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा बहुत आपकी तरह है? यार, मुझे शुरुआत में पहले वीक में लगा था कि निकी इज लाइक फर्स्ट वीक जो सीजन 13 की शेफाली बग्गा थी ना, वो अब निकी एक तरीके से मुझे लग रही थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड लिया था और पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था. एंड मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट वीक में स्टैंड लिया था एंड मेरा घर पूरे अगेंस्ट हो गया था, तब सलमान खान केम फर्स्ट वीक में एंड उन्होंने मेरे को अपलॉड किया था. उन्होंने कहा था कि तुमने अच्छा किया अपना स्टैंड लेके, तुमने गेम को बदल दिया और इंटरेस्टिंग बना दिया. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सब एक जैसे होने लग गए भेड़ चाल में, तो मजा नहीं आएगा. एंड आई थिंक आई वाज प्लेइंग अलोन इन द गेम, और मुझे निकी कुछ हद तक शुरुआत में वैसी लगी थी. शिवाली, आपकी सीजन की बात करते हैं और इस सीजन की बात करते हैं, तो इस सीजन में उतना कुछ टीआरपी नहीं आ पा रहा है, जबकि आपकी सीजन की बात करते तो हर सीजन ही हमेशा एक सक्सेसफुल द वीक होता था. तो क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, आई थिंक नाउ इट इज बैक ऑन द ट्रैक एंड आई थिंक अब अच्छा जा रहा है शो. शुरुआत में से बहुत सारे फैक्टर्स थे. इनफैक्ट मैं भी नहीं देख पा रही थी बिकॉज आई वॉज बिजी विद आईपीएल. मैं आईपीएल होस्ट कर रही थी, बट इसका मतलब ये भी है कि आईपीएल जब चल रहा था तो उस टाइम पर क्लैश हो रहा था. बहुत लोग आईपीएल भी देख रहे थे बिकॉज क्रिकेट लवर्स बहुत सारे हैं, राइट, हमारी कंट्री में. तो वो एक रीजन हो सकता था. और शुरुआत में बिग बॉस थोड़ा बोरिंग भी जा रहा था सीजन 14. तो आई थिंक ये एक रीजन है कि स्टार्ट उसको इतना अच्छा नहीं मिला. फिर सीनियर्स को ले आए थे, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस जुड़ी थी वो भी फिर हटने लग गई कि पहले सीनियर्स को दिखा दिया, देन फिर वो 2-4 जितने भी हफ्ते बाद वो निकल गए. तो जितना जो न्यू कंटेस्टेंट्स थे सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स, वो अपनी स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जगह नहीं बना पाए थे. तो आई थिंक कि ये एक रीजन हो सकता है. अच्छा, कविता की बात ही अलग थी, ये मानना पड़ेगा. या आपका सीजन एक्चुअली सच में बेस्ट था. अच्छा, मतलब उसके पहले जो कंटेस्टेंट जैसे मैं या बहुत सारे कंटेस्टेंट जो टॉप 5 में नहीं पहुंचे, जो पहले निकल गए थे, वो भी इतने दमदार थे. सबकी पर्सनालिटी इतनी अलग थी सबसे कि मतलब अच्छे अच्छे सीजन के विनर्स उस लेवल के हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सब एक से एक थे सीजन 13 में. अच्छा, मेरी कविता कौशिक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जब वो बिग बॉस के घर में उन्होंने एंट्री किया था, एकदम दबंग के स्टाइल में किया था, फिर कुछ ऐसा हो गया था कि वो बाहर गई, फिर वापस अंदर आकर वो एक अकेले है जो फाइट कर रही है, बोलते ना पूरा घर वर्सेस अकेली कविता कौशिक. क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में जब बिग बॉस में आई थी कविता कौशिक, तो मुझे ऐसे लगा कि उनको कैप्टनसी का टास्क जो आते ही मिल गया था, मतलब वो कैप्टन बन गई थी, है ना. तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो टीचर हो गई है और बाकी सारे बच्चे हैं. वो उनको ऐसे बोल रही थी, हे स्टैंड अप, हे सिट डाउन. तो वो कहीं ना कहीं अनोइंग लग रहा था ऑडियंस को. फिर उनके लड़ाई में भी जिस तरीके से आना, वो मुझे लगा कि ये ज्यादा हो रहा है. मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड इतना भी ज्यादा लाउड होना. बट अब जो वो चीज कर रही है और पूरा घर उनके अगेंस्ट है ना, मुझे तो एज अ व्यूअर बहुत मजा आ रहा है कि सबकी वो अकेली बैंड बजा रही हैं और सब उनके अगेंस्ट हैं. ये एक तरीके से अचीवमेंट है. मैंने कल ट्वीट भी किया था कि चाहे आप उन्हें विलन कहो या हीरो कहो, लेकिन पूरे एपिसोड में शुरुआत से लेकर लास्ट फ्रेम तक वो दिखाई दिए. तो ये एक
एक बहुत अच्छी चीज है फॉर द गेम, एंड मुझे वो लग भी सही रही है, वो लॉजिकल लग रही है। बाकी घर वाले उनको लिटरली दिमाग उनको एक तरीके से यार सी, वो एक घर ही ऐसा है जब आप इतने कैमरेज के अराउंड हो एंड जब सारे आपके अगेंस्ट हो जाए ना, तब मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एंड ऐसे लगता है कि क्यों ही रहे हम यहाँ पर, सब कुछ तो अगेंस्ट हो रहा है, कुछ अच्छा भी करने जाओ तो भी उल्टी बात हम पर ही पड़ रही है, तो करें तो क्या करें, विलन बने तो बुराई, अच्छा बनने की कोशिश करें तो बुराई, तो क्या करें। लेकिन कविता कौशिक जिस तरीके से चल रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है एज अ व्यूअर देखते हुए। कोई बात नहीं, जितने मर्जी उनके घर के अंदर दुश्मन बन जाएं, सब उनके ऊपर गैंग अप कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है ऑडियंस को, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अच्छा, जैस्मिन और अली की बात करते हैं। जैस्मिन किस तरीके से अब उन्होंने पूरा ही चेंज कर लिया अपना जिस तरीके से बिहेवियर था, एंड कविता कौशिक की हमने हमेशा मैं आई एम शॉक्ड, मतलब अभी 1 महीने पहले की जास्मीन कुछ अलग दिखाई दे रही थी। हो सकता है कि मैंने ढंग से ना देखा हो, क्योंकि मैं बहुत पार्ट्स में जब आईपीएल चल रहा था तो फॉलो कर रही थी, बिग बॉस को ढंग से नहीं देखा, लेकिन मुझे वो तब ज्यादा स्वीट लग रही थी। अब वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बात हो रही है नहीं हो रही है, वो बीच में घुसते जा रही हैं कि मैं भी यहीं पे बैठ जाऊंगी, हाँ कविता कौशिक तू ऐसी है, तू मतलब वो पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। मतलब ऐसी क्या बात उनको बुरी लग गई कविता कौशिक की, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मुझे थोड़ा वो कंसर्न फेक लगा, मेरे पास मत आया करो, सिंपल। तो वो उनको इतनी बुरी लग गई वो बात कि भाई लास्ट एक एपिसोड में मैंने देखा कि जब कविता ने एजाज का वो तोता बचा लिया और बोला कि नहीं मेरे को कुछ भी उन्होंने बाद में आके एजाज को बोला कि अब आप थोड़ा तबीयत ठीक है, फील बेटर कर रहे हैं, मुझे जगा देना अगर आपको कुछ लगे, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, हाँ। तो वो एजाज के पास आके जैस्मीन बोल रही है कि कैसा लगा फेक कंसर्न, मतलब आपको किसी और का कंसर्न फेक लगा, लेकिन अगर आपके कंसर्न को किसी ने फेक बोल दिया था तब आपको बड़ी मिर्ची लगी थी। बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जास्मीन, और मुझे वो शुरुआत में इतनी अच्छी लगी थी, चाहे फिर वो उनकी क्यूटनेस हो, वो उनके इंसिडेंट्स हो, लाइक वो जो मैं कपड़े धो रही थी एंड धुल ही रहे थे, वो क्यूट है। लेकिन वो उनका जो अभी रोल रिवर्सल हमने देखा है अली के आने के बाद, ओ गॉड अली क्यों ही आए, मतलब ये अपनी दोस्त को बचाने आए हैं या फिर इनकी गेम खराब करने आए हैं। अच्छा, एली की बात करते हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से वो कितना झगड़ा कर रहे थे, उन्होंने सब चीजें लाइक उठा के फेंक दिया एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने किया। क्या कहना चाहेगी? वेरी बैड। अब पता क्या हो गया ना, लास्ट सीजन में इतने धक्के धुक्के और ये टूट फूट ये सब कुछ हो गया था कि जो मैक्सिमम सजा मिलती वो ये थी कि 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाओ, 1 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाओ, दैट्स इट। तो अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि यार अगर आप एक शो के अंदर आते हो, आप दूसरों को बोलते हो, वो कविता को कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, मतलब तुम इतनी घटिया औरत हो, तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन आप अपने आप को देखो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप चीजें तोड़ रहे हो। उन्होंने पहले भी किया था ऐसे, जोर जोर से दरवाजा बैंग किया था जब उनको कह दिया था कि आप अंदर ही रहेंगे अभी क्वारंटीन में। लेकिन उनका जो बिहेवियर है, टास्क की चीजें उन्होंने वो डब्बा ही उल्टा दिया जो कविता को दिया गया था। कल वाला ही एपिसोड मैंने देखा एंड आई वाज शॉक्ड कि यार किसी को लग सकती है ना। अगर आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, अपने को चीजें तोड़ रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप मार रहे हो, किसी को लगी है, ठीक है। मतलब दूसरे लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट एड को बुलाना होता है तभी लगी होती है, जरूरी नहीं है यार। किसी को खरोच भी आई है तो किसी और की वजह से आई है, क्यों वो क्यों लेना। ठीक है, बिग बॉस ने उनको एक तरीके से जो पनिश किया है नॉमिनेट करके, इट इज फाइन, ये बिग बॉस के घर का जस्टिस ये है, तो चलो ठीक है, उनको कुछ तो सजा मिली, मैं कहूंगी। अभिनव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया, कल वो जाके कल उनकी गेम फाइनली हमें देखने मिला और हमने देखा था अब डे वन। देखो, अब पहले नहीं दिखी अब दिखी। मतलब पहले वो कहते थे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अननेसेसरीली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अब जब वो नॉमिनेट हो गए तब वो कैसे हो गए। मतलब पहले वो कह रहे थे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं अननेसेसरीली नहीं करता, मैं अननेसेसरीली मुद्दे नहीं बनाता, लेकिन अब खुद वो उस जो वो कौन सा बिन था उसके ऊपर जाके बैठ गए। नीड भी नहीं था, अली तो उससे पहले ही बाहर दरवाजे पे रोक के खड़ा था कविता को, लेकिन वो उल्टा करके उसको उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और साफ साफ लिखा है कि मतलब डिब्बे में से कोई निकाल नहीं सकता, तो एक तरीके से वो निकल ही गया ना सामान। वो कविता का वो टास्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आपने टास्क में बाधा डाली, बिग बॉस ने उनको इस बात की पनिशमेंट भी दी है, एंड आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अब वो जो एकदम से अब रिएक्ट करने लग गए हैं, यार ये पहले कर देते। अब आप लास्ट वीक
आई कैन अंडरस्टैंड, जो भी नॉमिनेट होता है उसको दिखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हम भी रहे हैं उस घर के अंदर, हमें पता है करना पड़ता है। लेकिन आप जब ये कहते हो कि हम तो भाई ऐसे हैं, तो फिर आप तब फेक थे या आप फेक हो? बताओ, समझाओ ऑडियंस को कि आप हो कैसे फिर। क्योंकि आप पहले कहते हो हम तो ये सब कुछ नहीं करते, हम ये फालतू की हरकतें नहीं करते, हमारा रिएक्शन लॉजिकल रिएक्शन होता है। लेकिन आपने इतनी इलॉजिकल चीज की जिसको आपको सजा भी मिल गई, मतलब अब तो मानना भी पड़ेगा आपको, है ना? तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यार ये क्या बात हुई, इस घर के अंदर है तो सब इक्वल है, आप अपने आप को सुपीरियर मत माना कीजिए जब आपको उसी लेवल पर गिरना होता है। तो जब बात करते हैं रुबीना की, तो रुबीना ने हमने देखा था कि डे वन से वो वैसी ही है जैसे वो थी। उनके बिहेवियर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। कल भी उन्होंने बहुत कंसर्न दिखाया कि कविता को शायद लगी हो सकती है, आपको जाके बात करना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? आई लव रूबीना इन द हाउस। मतलब मुझे वो शुरुआत से लेकर एंड तक जिस तरीके से वो बोलती हैं, जैसे वो उनके वो कोई भी चीज अपनी बात रखती हैं, मुझे उनका तरीका बहुत पसंद है। चाहे हाँ अभिनव उनको रोकने की कोशिश करते थे, एंड मुझे सिर्फ यही कंप्लेन थी अभिनव से, इसलिए मुझे अभिनव पसंद नहीं आ रहे थे। अदरवाइज मुझे अभिनव भी बहुत ज्यादा पसंद थे इस घर के अंदर, कि हाँ ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर अब आपको नहीं जानता है कोई, तो आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो अपने पॉइंट्स रख रहे हो, एक बड़ी बात है। अभिनव के ओपिनियंस होते थे, लेकिन जब देखो उनके रुबीना को लेकर होते थे ओपिनियन, या फिर वो अपनी वाइफ के अलावा भी कुछ करते दिखाते गेम के अंदर, तो हमें वो और ज्यादा पसंद आते। लेकिन जब उन्होंने अपनी वाइफ को रोकने लग गए, वो उनको रिस्ट्रिक्ट करने लगे, तो रूबी तू ये मत बोल, रूबी तू वो, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इनको इस शो में फिर नहीं होना चाहिए। लेट रूबी प्ले हर ओन गेम। एंड आई थिंक एकता कपूर ने भी जब आकर बोला है उनको, उनको समझ में भी आई है बात, एंड नाउ शी विल शाइन। एंड मुझे लगता है कि हो सकता है इस वीक नहीं, या तो अगले वीक अभी हम निकलेंगे, वो मुझे तो लग रहा है इसी वीक निकल जाएंगे क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, लेकिन अगले वीक भी अगर वो निकलते हैं तो रूबीना की गेम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। एंटरटेनिंग भी वो बहुत है, टास्क में हमने उनको देखा है एंटरटेन करते हुए। और उसके अलावा मुझे उनका स्टैंड लेना, किसी बात के ऊपर अपना पॉइंट रखना, और जिस तरीके के वो शब्द यूज करती है मुझे बेहद पसंद है। राहुल वैद्य इस घर में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पैकेज निकले, क्योंकि जब वो घर में गए थे तो कुछ ज्यादा ही शांत थे। लेकिन अब जिस तरीके से उनका बिहेवियर आगे आ रहा है, अब जिस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मुझे वो शुरुआत में भी अच्छे लगे थे, और वो मुझे कहीं गलत नहीं लगे। जैसे घर वालों उनने उनके वो पीछे पड़ गए थे कि भैया इनके अंदर क्रिमिनल माइंड है, भाई कहाँ से? एक तो वो धमकी ली थी जिस बात का जैस्मीन ने मुद्दा उठा लिया था, खैर वो तो क्लियर हो गई वीकेंड पर बात। बट मुझे वो शुरुआत में भी काफी एंटरटेनिंग लग रहे थे, अब वो और ज्यादा खुलकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक ही इज द रियल हीरो ऑफ द शो। जब हमें लग रहा था कि एजाज होंगे शुरुआत में, एक होता है ना, एक ऑडियंस अपना पर्सपेक्टिव बना लेती है, देखती है कि अच्छा ये है जो आगे तक जाएगा, एजाज लग रहे थे वो शुरुआत में, लेकिन अब वो मुझे राहुल लग रहे हैं। अच्छा, तो कितने बेसब्री से इंतजार है राहुल ने जो जवाब मांगा है दिशा से, उसके लिए? यार वो देखो उनका पर्सनल है, आई थिंक कि दिशा बहुत ज्यादा समझदार है, जो कि उन्होंने अभी तक शो चल रहा है और जवाब नहीं दिया। अच्छी बात है यार, बाहर आने दो किसी को, एक पर्सनल स्पेस होती है। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं यूं ही कि दिशा जवाब दो, क्यों भाई? उनको बाहर आने दो, वो उनको जवाब देंगी, वो उनको पूरी दुनिया को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दोनों काफी समझदार हैं। एंड राहुल का भी एक बहुत अच्छा जेस्चर था, पूरे नेशनल टेलीविजन पर दिशा को उन्होंने प्रपोज किया। इट वाज अ नाइस जेस्चर, दिशा भी याद रखेंगे अगर ये दोनों कभी आगे मिलते हैं, तो इट इज अ मेमोरी। आपने कहा कि जिस तरीके से एजाज का आपको लग रहा था कि डे वन से एज अ वो हीरो, एज अ ये आएंगे आगे चल के, तो अब कैसा लग रहा है उनकी गेम? क्योंकि अब हम देखेंगे तो एजाज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जो गेम है वो कुछ ज्यादा ही खुल के नहीं आ रही है। मैं जल्दी से दूंगी इसका जवाब। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एजाज बहुत ज्यादा ना अपने माइंड में चीजें बनाकर चल रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन मुझे याद है, मैंने एक एपिसोड में देखा था कि वो पवित्रा के साथ वॉशरूम के अंदर जब जाते हैं तो वो वाला एक कॉरिडोर होता है, वहां पर बैठे हुए थे और वो पवित्रा को समझा रहे थे कि मैं क्या करूं, देखो कभी मैं तेरे साथ एंगल बना के तेरे को प्रायोरिटी देता हूँ, निकी अब मुझे लगता नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि निकी अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हो सकता है वीकेंड पे वो उसको कहा जा रहा है नहीं दिख रही है, तो उन्होंने कुछ ऐसा निकी के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा कि कविता से मैं अब और नहीं लड़ सकता, या मैं कितना ही लड़ता रहूं एंगल का, और तुम्हारे साथ मैं लड़ता भी हूँ लेकिन वापस आता हूँ।
तो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा गेम के लिए सोच रहे हैं। एंड आई थिंक कि हमें एक रियल पर्सनालिटी देखनी है, ये नहीं कि बस जो 24 घंटे गेम खेलता रहे। गेम खेलने आए हो आप, गेम खेलो, टास्क के अंदर आप अपने लिए स्टैंड लो, आप गेम खेलो। लेकिन फिर जब आप सिर्फ और सिर्फ बाहर भी वो टास्क भी नहीं चल रहा था, बाद में उन्होंने वो पवित्रा से बात करी थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि पवित्रा और इनका रिलेशन या जो एंगल है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो टकराहट हो, ये भी मुझे थोड़ा फेक लगने लगा। एंड जब उन्होंने अपने मुंह से कन्फेस कर दी ना ये गेम, तो कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस मैं डिटैच हो गई उनसे एज अ रियल पर्सन। अच्छा, पवित्र पुण्य की बात करते हैं तो उन्हें घर में भूत दिखाई दे रहे हैं, उन्हें उनको भूत ने चाटा नहीं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, हमें लग रहा था कि पवित्रा 2-3 हफ्ते से ढंग से दिखी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भूत बन गई थी कि वो दिखाई नहीं दे रही है। अब उनको भूत दिखाई देने लग गए हैं, तो गॉड नोज। मुझे लगता है कि पवित्रा का अभी तक एक ही एंगल था, वो यही था एजाज खान। अब वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लड़े या प्यार करे या व्हाटएवर जो भी करे, तो अब वो कंफ्यूज हो गई हैं। एंड सबसे वो आकर जैसे उन्होंने कविता के बारे में पहले तो वो बहुत बैक बिच करती थी, पीछे बोलती थी, सामने कुछ बोलती नहीं थी। फिर फेक कंसर्न उन्होंने दिखाई है वो डब्बे वाले टास्क में, जिसमें कविता ने रहना था, उनको आके हवा दे रही है या जो भी है, तो मुझे वो फेक लगा, एक्चुअली में फेक लगा। तो और वो घर वालों को भी समझ में आ रहा कि फेक है, तो लोगों को पता चल गया है पवित्रा की गेम क्या है, तो अब वो घर वाले भी उन्हें एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं एंड वो दिखाई भी नहीं दे रही हैं, तो पवित्रा को थोड़ा जागना चाहिए। लाइव फीड में मैंने ऐसा देखा कि निकी जो है अभी इनके साथ में तो कविता के साथ में तो दोस्ती है ही, बट अब जब से उनको एली और जैस्मिन के ग्रुप में डाला है एज अ टास्क में, तो वहाँ पे भी वो एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? इनके बारे में? निकी के बारे में। नहीं, मुझे नहीं लगता वो कि अली और जैस्मीन से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। टास्क में डाला गया एंड उन्होंने साफ साफ बोल दिया, मैं तो तुम्हें करती लेकिन मैं फंस गई हूँ क्योंकि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ और मेरा तुम बजा सकती हो, मैं तुम्हारा, हमने डील कर ली, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि वो तो साफ साफ कह रही है कि उन्हें अली पसंद ही नहीं है, वो उनको उन्होंने रीजंस भी दिए एंड शायद पता नहीं क्या, बट वो क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि वो दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। अगर गेम वाइज कहेंगे तो निकी की गेम कैसी लग रही है आपको? मुझे अच्छी लगती है निकी गेम में। मुझे बीच में वो थोड़ी सी लगने लगी थी खराब, जब उन्होंने एक बहुत ही छोटी हरकत कर दी थी राहुल के साथ। जब वो नॉमिनेशन वाला टास्क उनको दिया गया था, उन्होंने अपनी पैन के अंदर डाल दिया था। दैट वाज वेरी वेरी चीप ऑफ हर, बट अदरवाइज मुझे उनकी गेम सही लग रही है और मुझे वो एंटरटेनिंग लगती है। आई लाइक वॉचिंग हर लाइक ऑन द स्क्रीन। शिवाली, आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए, फैंस आपको बिग बॉस के घर में बेसब्री से देखना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ सरप्राइज देने का प्लान है फिर से एज अ स्पेशल गेस्ट या कुछ भी? यार अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। आई एम बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आईपीएल खत्म हुआ है, दिवाली आई थी, तो मुझे थोड़ी सांस आई कि चलो आईपीएल खत्म हुआ, मैं थोड़ा अपना फैमिली को टाइम दूं। मैं अपनी फैमिली से भी दूर रह रही थी एंड अब मुझे है कि अब मेरे को अपने काम पर फोकस। मुझे अभी ऐसा बिग बॉस के अंदर आने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वी विल बी डूइंग थिंग्स बिग बॉस से जुड़ी। मैं अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम शिफाली बग्गा ऑफिशियल या फिर ट्विटर पर डालती ही रहती हूँ, तो वहां से मैं एक तरीके से कनेक्टेड हूँ। लेकिन हो सकता है कि आऊं और इंटरव्यू लूं बिग बॉस के घर वालों का पिछले सीजन की तरह। अच्छा, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड मेरे बड़े सारे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। चल, थैंक यू शेफाली। थैंक यू, बाय सोनू, बाय बाय।